हेलो स्टूडेंट्स, आपका एमएस कोचिंग 247 में स्वागत है। हम इस वीडियो के माध्यम से अपवर्तन किसे कहते हैं और अपवर्तन कितने नियम होते हैं और अपवर्तनांक किसे कहते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अपवर्तन किसे कहते हैं। अपवर्तन अपवर्तन किसे कहते हैं। अपवर्तन प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए क्या है, पहला रहेगा विरल। विरल क्या कहते हैं, विरल को इसे कहते हैं विरल। ये विरल क्या होता है, जैसे हवा, हवा क्या है, हवा। फिर इसके बाद ये क्या रहेगा, जल। क्या रहेगा, जल। नीचे क्या रहेगा, साइड जल रहेगा। इसे क्या कहेंगे, जल। क्या कहेंगे, जल। जब प्रकाश की किरणें, विरल क्या होता है, पारदर्शी। जब प्रकाश की किरणें किसी एक पारदर्शी माध्यम से किसी एक पारदर्शी माध्यम, ये जो जा रही किरण से कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, क्या करती है, प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से विचलित होने की घटना, अपने मार्ग से प्रकाश को जानते ही सीधे बन क्या करता है, घूम जाता है, हट जाता है, अपने मार्ग से क्या होता है, हट जाता है। ठीक है, अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं, जैसे आपको समझ में आया, पारदर्शी उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश क्या करे, इस पार से उस पार चला जाए, इस पार से क्या चला जाए, उस पार चला जाए, उसे कहते हैं पारदर्शी। जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित होने की घटना, विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। चलिए देखिए, फिर समझेंगे। जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग तो अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। आप देखिए, जो जाने वाली प्रकाश होती है इसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं इसे, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं।
जाने वाली प्रकाश जो पहले माध्यम से आ रही है उसे कहते हैं आपतित किरण। तो दूसरे माध्यम में जिस बिंदु से आती है, जिस बिंदु से टकराती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। अब दूसरे माध्यम में जो जा रही है उसे कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। देखिए इस बिंदु से जो ऊपर खींचा जाए और जो नीचे खींचा जाता है, परपेंडिकुलर खींचा जाता है उसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसे किससे प्लस करते हैं? आई से प्लस करते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन। आपतित किरण आपतन कोण, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण, अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे कहते हैं आपतन कोण। इसे क्या कहते हैं? आप से प्लस करते हैं, इसे अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। इस चित्र के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि जब प्रकाश से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को, अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। और मैं अभी बताया अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण बनता है अपवर्तन कोण बनता है। ठीक है। अगला पॉइंट इसको देखिए कि अपवर्तन का कारण क्या होता है, क्यों अपवर्तन होता है। अपवर्तन का कारण क्या है कि अपवर्तन होता है? तो अपवर्तन का कारण क्या होता है? अपवर्तन का कारण, अपवर्तन, अपवर्तन का कारण क्या होता है? कारण क्या है? क्या रीजन होता है कि अपवर्तन होता है? तो देखिए विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन का कारण होता है। भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है और भिन्न भिन्न होने के कारण आपतन कोण भिन्न भिन्न होने के कारण क्या होता है? जो किरण होती है, जो किरण होती है आप आपतित किरण और अपवर्तित किरण वो अभिलंब की ओर झुक जाती है और अभिलंब से क्या होती है? दूर होती है। फिर देखेंगे जैसे ही प्रकाश विरल से सघन में जाता है, इसे कहते हैं सघन माध्यम है, सघन माध्यम है, तो क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाता है। क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाता है। अपवर्तन का कारण क्या है? विभिन्न, विभिन्न या लिख सकते हैं भिन्न, भिन्न, भिन्न भिन्न माध्यम, माध्यम में, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का चाल, चाल भिन्न, भिन्न होना, भिन्न भिन्न क्या होना? होना, भिन्न भिन्न होना, होना। अपवर्तन कारण क्या होता है? भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न होना। ये क्या है? अपवर्तन का कारण है। अपवर्तन के क्या है? कारण है। आइए अपवर्तन कुछ व्यवहारिक एग्जांपल सीखते हैं, व्यवहारिक रूप सीखते हैं, कहाँ इसका यूज करते हैं। ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन समझ में आया? चलिए देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन का व्यवहारिक रूप, इसका उपयोग कहाँ करते हैं। ठीक है।
प्रकाश के अपवर्तन अपवर्तन का व्यवहारिक उदाहरण, आप प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल क्या है? व्यवहारिक रूप, व्यवहारिक व्यवहारिक प्रकाश के अपवर्तन कहाँ करते हैं? पहला पॉइंट आप देखेंगे कि गिलास में रखी गई पेंसिल, जल है, गिलास के जल में रखी गई पेंसिल कैसी टेढ़ी दिखाई देती है? क्या दिखाई देती है? टेढ़ी दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? इसी कारण से गिलास भरे हुए जल में रखी हुई पेंसिल, गिलास के भरे हुए जल में, गिलास के भरे जल से गिलास के भरे हुए जल प्रकाश के अपवर्तन का व्यवहारिक रूप, प्रकाश के अपवर्तन का व्यवहारिक रूप पहला देखेंगे, किसी कांच अपवर्तन की काट नहीं, किसी ग्लास या कांच में या बीकर में रखी गई पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किसकी रखी होती है? रखी पेंसिल क्या होती है? मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ग्लास, किसी कांच में रखी है, कांच या बीकर में रखी हुई पेंसिल क्या करती है? मुड़ी हुई प्रतीत होती है। क्या रखती है? अपवर्तन के कारण पेंसिल क्या करती है? कांच या बीकर में रखी पेंसिल, क्या? पेंसिल, कांच या बीकर में रखी पेंसिल, इसको कहते हैं पेंसिल। क्या पेंसिल है? पेंसिल क्या करती है? कांच या बीकर में रखी हुई पेंसिल क्या करती है? मुड़ी हुई प्रतीत होती है। क्या भी? मुड़ी हुई प्रतीत होती है। कांच या बीकर में रखी पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? मुड़ी हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? मुड़ी हुई प्रतीत होती है। कौन? कांच या बीकर में रखी पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। दूसरा पॉइंट देखिए, रात्रि में तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का ही कारण। रात्रि में तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के ही कारण, क्योंकि रात्रि में टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है, और प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में, या प्रकाश का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न के कारण है। भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होने के कारण अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होने के कारण रात्रि में जो तारे होते हैं क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। रात्रि में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो रात्रि में तारों का टिमटिमाना, रात्रि में तारों का टिमटिमाना इसी एग्जाम्पल। तीसरी बात, जैसे ही जमीन तल से ऊपर जाते हैं, अपवर्तनांक घटता जाता है, कम होता हुआ जाता है। इसी कारण क्या होता है कि वायुयान, उड़ती हुई वायुयान हमें वास्तविक ऊंचाई से अधिक प्रतीत होती है। वास्तविक ऊंचाई से क्या होती है? अधिक दिखाई देती है। तो जहाज का वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊपर दिखाई देना इसी कारण जहाज का वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई
पर दिखना, 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 दिखना। जहाज का वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखना क्या होता है, क्या कारण होता है? क्योंकि जैसे ही जमीन तल से ऊपर जाते हैं वैसे क्या होता है, अपवर्तनांक घटता हुआ जाता है, कम होता हुआ जाता है। इसी कारण क्या होता है, जहाज का वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखता है। क्या होता है, वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखता है, दिखता है, दिखता है, दिखता है। ठीक है, कैसे दिखता है, अधिक ऊंचाई पर दिखता है। अगला पॉइंट, अधिक ऊंचाई पर दिखता है। अगला पॉइंट है आपका कि समुद्र तले तालाब में देखने पर क्या होता है, जमीन उभरा हुआ दिखाई देता है। वास्तविक गहराई का अनुमान नहीं चल पाता है, वास्तविक गहराई का अनुमान नहीं चल पाता है, वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होना। तालाब में, तालाब, तालाब तथा समुद्र, समुद्र, समुद्र में वास्तविक गहराई का अनुमान, वास्तविक गहराई से अधिक ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। वास्तविक, वास्तविक गहराई, गहराई से अधिक, अधिक ऊपर दिखाई देना। तालाब का समुद्र तल का वास्तविक गहराई से अधिक उभरा हुआ दिखाई देना, इसी का इसका अपवर्तनांक कितना है। तो प्रकाश के अपवर्तन का व्यवहारिक रूप क्या है, कांच या बीकर में रखी पेंसिल मुड़िए प्रतीत होती है, रात्रि में तारों का टिमटिमाना, जहाज का वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखना या दिखता है, तालाब तथा समुद्र का वास्तविक गहराई का अनुमान न लगा पाना, वास्तविक गहराई का अनुमान नहीं, दिखने को क्या था, वास्तविक गहराई से अधिक उभरा हुआ दिखाई देता है, लगता है कम कम ही है। अब मैं सिखाता हूं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम उपयोग कहां करते हैं, इसको देखिए। प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसके, वो प्रकाश, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, इसके दो नियम। पहला नियम क्या है, फर्स्ट नियम क्या है, प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है कि देखिए, ध्यान सुनिए, इसको देखेंगे। ये पहला माध्यम रहेगा, ये दूसरा माध्यम, ये दूसरा माध्यम है। इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, सघन कहते हैं। क्या कहते हैं, सघन माध्यम, इसे कहते हैं विरल माध्यम। क्या, विरल माध्यम। ये देखिए, इसे प्रकाश के साथ जाता है और क्या होता है, अवलंब की ओर झुक जाता है। क्या होता है, अवलंब की ओर झुक जाता है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, जैसे प्रकाश सीधे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे सीधे जाना चाहिए, तो क्या होता है, झुक जाता है। क्या होता है, अवलंब से क्या होता है, अवलंब की ओर झुक जाता है, इसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब, लंब। ठीक है, इसे कहते हैं अभिलंब। पहला होता है आपतित किरण। क्या, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। पहला नहीं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तरह होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण तथा आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर
खींचा गया अविलंब, अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? वो दूसरा नियम है किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए किन्हीं, दूसरा नियम क्या है? किन्हीं दो माध्यम के एक ही रंग के प्रकाश के लिए, इसके लिए प्रकाश के लिए किन्हीं दो माध्यम, पहला माध्यम और ये पहला माध्यम है और दूसरा माध्यम, किन्हीं दो माध्यम, इसी क्या कौन सा माध्यम है? विरल। क्या है? विरल। इसे क्या है? सघन माध्यम। कौन सा माध्यम है? सघन। तो किन्हीं दो माध्यम, पहला माध्यम है और दूसरे माध्यम, किन्हीं दो माध्यम के एक ही रंग के प्रकाश के लिए, आपतन कोण कहाँ बनता है? अभी मैं सिखाया हूं आपतन कोण कहाँ बनता है। आपतन कोण की जा, इसे हम लोग कहते हैं साइन आई, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा, क्या? की जा, इसे कहते हैं साइन आर, हिंदी में कहते हैं जा। फिर देखिए किन्हीं दो माध्यम के एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा में एक निश्चित अनुपात एक क्या होता है? निश्चित अनुपात होता है। क्या होता है? निश्चित अनुपात होता है। क्या होता है? एक निश्चित अनुपात होता है। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कम है इसलिए मैं ऊपर पर इधर से दिखाता हूं। पहला नियम समझ आया ना? दूसरा नियम को देखते हैं। जैसे एक निश्चित अनुपात होता है, जैसे इसको कहते हैं साइन आई बटे साइन आर, वो क्या कहते हैं? नियतांक। क्या कहते हैं? नियतांक। क्या कहते हैं? एक निश्चित अनुपात होता है, इसे क्या कहते हैं? नियतांक। एक निश्चित अनुपात होता है, इसे क्या कहते हैं? नियतांक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे नियतांक। क्या कहते हैं? नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? नियतांक कहते हैं। और इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। साइन आई बटे साइन आर होता है, साइन आई बटे साइन आर। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष, के सापेक्ष
दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं? दूसरे माध्यम, माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। कोई पूछे अपवर्तनांक किसे कहते हैं तो आप बताएंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का होता है, उसे क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। तो उसका नियम समझाएगी, इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे ही स्नेल का नियम, नियतांक कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? इसे इसे स्नेल, स्नेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। पूछता है स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं। भी क्या कहते हैं? कहते हैं। स्नेल का किन्हीं दो माध्यम के एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जाप, अपवर्तन कोण की जाप में एक निश्चित अनुपात होता है। एक निश्चित अनुपात होता है। इसे एक नियतांक कहते हैं या स्नेल का नियम कहते हैं। साइन आई बटे साइन आर होता है, ये नियतांक होता है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं साइन आई बटे साइन आर। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसे हिंदी में लिखा गया है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।